राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी दोस्त कंचन। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बड़ा ही पावन दिन है, क्योंकि आज दो त्योहार एक साथ है। एक तो है अपने माता सरस्वती का बसंत पंचमी, और एक देश का आज संविधान लागू हुआ तो आज है गणतंत्र दिवस। तो इन दोनों त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये आ गए हैं मोहित भी आपको शुभकामनाएं देने। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी रिपब्लिक डे। तो भाई मोहित की तरफ से भी हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को, और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर सदैव बना रहे, यही आज के दिन आप मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आज बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं, तो मैंने भी आज ये देखो पीले कपड़े पहन लिए। जब हम छोटे थे तो स्कूल में हमारे बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। हमें स्कूल में पीले कपड़े पहनकर बुलाया जाता था। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं रहा, समय के साथ बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हो गया है। 26 जनवरी होती थी जब हमारे, तो बहुत सारी पहले ही तैयारियां शुरू की जाती थी और प्रोग्राम स्कूल में बहुत अच्छा किया जाता था। ये देखो बच्चे, आज छुट्टी है इनकी, तो घर बैठे हैं। छुट्टी तो नहीं है इनके, बस ध्वजारोहण हुआ और राष्ट्रीय गान करवा कर इनके छुट्टी कर दी जाती है। इनके स्कूल में कोई फंक्शन नहीं मनाया जाता है। तो समय के साथ आजकल बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हो गया है। और हम तो छोटे थे तो बहुत मतलब ऐसे हमें खुशी होती थी, 3-4 दिन पहले ही ड्रेस धोने, जूते धोने, ऐसी मतलब तैयारियां करने लग जाते थे। जूते धोने हैं, अच्छे से प्रेस करनी है ड्रेस के, ये सब तैयारियां होती थी। आजकल के बच्चों को तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले प्रेस कम ही करते थे इतनी। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी हो, इन तो 2 दिन को तो जरूरी ही थी स्कूल में कि ड्रेस के प्रेस करके आनी है। परंतु आजकल बच्चे हमेशा प्रेस की भी ड्रेस पहन कर जाते हैं, तो इन्हें इस चीज़ का मतलब ही नहीं है कि हमें कितनी ज़्यादा खुशी होती थी जब हम स्कूल ड्रेस के प्रेस करके जाते थे। तो हमें हमारे जो सर होते थे वो ज़रूर कहते थे कि टीचर होते हमारे, वो बोलते कि प्रेस करके ही आना है स्कूल में ड्रेस के। तो हम सोचते कि हमें तो प्रेस जरूरी करनी है, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा इतना प्रेस का प्रचलन नहीं था जितना अब हो गया। आजकल ट्रेंड में है ज़्यादा कि बच्चे तो पहनते नहीं है कि ये प्रेस की भी नहीं है, ड्रेस नहीं पहननी है मेरे को। तो और एक बात और मेरे को कहनी थी कि आज पहले जानने का प्लान तो करनी सिंह स्टेडियम में था, शायद 20 जनवरी का प्रोग्राम की देख कर आएंगे। परंतु फिर कल से आज थोड़ा मूड कुछ अपसेट था तो मैं गई नहीं। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कहीं भी जाने का प्लान बनाती हूँ तो मेरे मतलब कोई न कोई रीज़न हो जाता है जिससे मेरा मूड अपसेट हो जाता है और फिर वो प्लान कैंसिल हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ही होता है, जब भी मैं कहीं भी जाने का कोई प्लान बनाऊँ तो बस वो मेरा प्लान फेल हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आज फिर कन्नी सिंह स्टेडियम गए नहीं, मैंने कहा नहीं जाऊंगी आज तो मैं, और घर ही रह गए। तो आप सभी को पता ही होगा कि गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु यह उस दिन लागू नहीं हुआ था। लागू हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उसी के खुशी में यह हमारा गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जाता है। तो एक बात आज मेरे को आपसे कहनी है कि क्या हमारे देश का संविधान जो बना था वह उसी जो रूल बने थे, कानून बने थे, वो सभी उसी तरह से सभी फॉलो हो रहे हैं या नहीं? ये बात मेरे को आज बहुत ही, मैं जो बता रही हूँ, बहुत ही शर्मनाक घटना है कि अभी 3-4 दिन पहले की बात है। हमारे यहाँ बीकानेर के छत्तरगढ़ गांव की बात है ये। एक मासूम सी बच्ची, दूध पीने वाली 6 महीने की बच्ची, जिसकी हत्या उसी के माँ बाप ने कर दी। तो ये हमारे कौन से देश के संविधान में लिखा हुआ है कि जो पैदा करते हैं वही उस मासूम की जान ले ले? क्या ऐसा हमारे देश के कानून में या कहीं संविधान में कहीं लिखा हुआ है ये? तो घटना यह हुई कि छत्तरगढ़ गांव में एक माता पिता ने अपनी ही नवजात 6 महीने की बच्ची को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। क्या ऐसा माँ बाप कोई कर सकता है? ये हमारे कौन से देश के संविधान में लिखा हुआ है कि
जो पैदा करते हैं वही मौत के घाट उतार दे अपने बच्चे को। बड़ी दिल दहलाने वाली घटना हुई। इतनी सुंदर मासूम बच्ची, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं अपने स्क्रीन में साथ में जोड़कर आपको बता रही हूँ कि आप देख लो। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी प्यारी मासूम बच्ची है। उस बच्ची को मतलब उन लोगों का कैसे दिल किया कि चलते नहर में उसको फेंक दे। इंदिरा गांधी नहर, इतनी बड़ी नहर, ये जनवरी का महीना, इतनी ठंड, ठंडे पानी में हाथ लगाने से इंसान का दिल कांपे, और उस नहर में फेंकने को उनका दिल कैसे किया, मेरे तो समझ से बाहर है। हमारे मतलब वो बच्ची कुछ लगती भी नहीं थी, तो परंतु उसके लिए ऐसी मन में भावना हो रही है कि ऐसा उन्होंने कैसे किया, और जिन लोगों ने उसे पैदा किया उनका थोड़ा सा भी कलेजा नहीं कांपा कि वो अपनी ही बच्ची को कैसे ऐसे नहर में फेंक सकते हैं। और क्यों फेंका मैं बताऊं। उस बच्ची का जो पिता था वह संविदा पे शिक्षक की नौकरी पे लगा हुआ था, भी मतलब टीचर की नौकरी पे लगा हुआ था। वो उसकी परमानेंट जॉब नहीं थी, मतलब वो भी संविदा में लगा हुआ था। उसके 4 बच्चे हैं। एक बच्ची को तो उसने अपने भाई की गोद दे रखा है, मतलब भाई के कागजों में उसे नाम लिखा रखा है कि वो मेरे भाई की है, मेरी नहीं है। और 2 बच्चे खुद के कागजों में। तो ये चौथे नंबर की जो बच्ची थी, उसे अब उन्होंने सोचा कि मैं आगे परमानेंट टीचर बन जाऊंगा, तो ये मेरी बच्ची रास्ते का रोड़ा है। तो उस रास्ते को रोड़े को हटाने के लिए इस कलयुगी माँ बाप ने देखो उस बच्ची को नहर में फेंक दिया। धिक्कार है, मैं तो बोल रही हूँ ऐसे माता पिता को। अगर आपके बच्चों में पालने की मतलब औकात नहीं है तो पैदा ही क्यों करते हो। उतने ही बच्चे पैदा करो जितने आपके पालने की औकात हो। ये आपको किसने हक दिया कि उसकी आप बदमाशूम की जान ले लो। क्या हमारे देश के संविधान में, कानून में ऐसा कहीं लिखा हुआ है? तो ऐसे लोगों के लिए कम संविधान की ओर से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से वो बच्ची, मासूम सी बच्ची ठंडे पानी में तड़प तड़प कर मर गई, उसी तरह से इन ऐसे लोगों के लिए भी सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा कोई काम करने के लिए लोग पहले 4 बार सोचे। परंतु हमारे देश का कानून इतना सख्त नहीं है। हम हमारे देश में मतलब 4 दिन के लिए लोगों को दिखा लेने, पुलिस कहेगी कि हाँ हमने पकड़ लिया, हिरासत में है, ये है, वो है, रिमांड पर है, ऐसे वैसे, और 5-6 महीने बाद फिर वो आज़ाद खुले घूमेंगे, कुछ नहीं होना। तो क्या हमारे बाबा साहब ने यही संविधान बनाया है, यही कानून बनाया है हमारे देश के लिए? बड़ी ही शर्मनाक घटना। मेरे को मैं तो ये बोल रही थी कि हाँ चलो पिता तो ऐसा कुछ हो सकता है, जो माँ उसने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसकी वो हत्या कैसे कर सकती है, यही बात समझ रहे। वो तो माँ के नाम पर कलंक है, नाम माँ नाम शब्द को ही उसने शर्मसार कर दिया। हमारे देश में संविधान कानून तो बहुत सख्त बने हुए हैं, परंतु भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की वजह से वो सख्त कानून की जो सख्ताई है वो डोर ढीली हो गई है। आप सभी को पता ही होगा। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, मुझे कोई नेताओं की तरह भाषण देने का शौक है नहीं, परंतु मेरे दिल में दर्द हो रहा था जिस बात के लिए, तो वो बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब कोई लोग कहेंगे कि बयान बांट रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, क्योंकि पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था जो रतन बिहारी पार्क में आग लगी थी उसका, तो उसी में भी कुछ लोगों को आपत्ति हुई कि ज्ञान दे रही है, ये दे रही है। तो क्यों नहीं दूं भाई ज्ञान। पहले ये बताओ जी, आपके तो मतलब 10 रुपये अगर खो जाए तो आपके दिल में दर्द होता है कि आज यार 10 रुपये गुम हो गए अपने। जिन लोगों का 10-10 लाख, 15-15 लाख का माल जलकर राख हो गया, वो किसकी वजह से, किसकी गलती की वजह से हुआ। तो मेरे को ये बात गलत लगी, तो उसी बात पे मैंने ये वीडियो बनाया। उसी में भी लोगों को आपत्ति हो गई कि ज्ञान दे रही है। तो मैंने इसमें क्या ज्ञान दिया, यही तो बात की कि हाँ खुशियाँ मनाओ, दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखो, यही तो बात बोली थी मैंने। इसमें क्या गलत बोला था? और आज भी मैं बोल रही हूँ, इसमें मैंने क्या गलत बोला कि कितनी प्यारी मासूम बच्ची थी, उनका जरा सा भी मतलब दिल में ऐसे मन नहीं पसीजा कि हम ऐसे कैसे इसे नहर में फेंक सकते हैं। अगर उसे इतना ही डर था कि मुझे जॉब लगना है, उस बाप को, माँ को, तो कि हमारे बच्चों, उन्होंने 4-4 बच्चे पैदा ही क्यों किए? 2 ही बच्चे पैदा कर लेने थे। उन्हें कहा किसने कि 4-4 बच्चे पैदा करो? ऐसा तो किसी कानून में लिखा नहीं है।
कि यहाँ 4-4 बच्चे पैदा करो, 5-5 बच्चे पहले पैदा करो, फिर जॉब जाने के डर से उन्हें मार दो। ये कौन से हमारे संविधान में, कानून में कहीं लिखा हुआ है बताओ? मेरे को तो ये बहुत बुरी लगी बात। मैं तो बहुत ही उस पिता से ज़्यादा उस माँ को धिक्कार रही हूँ कि उसका कलेजा क्यों नहीं फटा अपनी मासूम सी फूल सी बच्ची को नहर में फेंकते हुए। और उन्होंने वो तो फेंक कर बाइक से चले गए, लोगों ने उन्हें फेंकते हुए देखा भी और पकड़ने की कोशिश भी की, परंतु वो फरार हो गए। तो वो लोग बेमिसाल है जो इस ठंड में उस नहर में कूदे उस बच्ची को बचाने के लिए। उन लोगों के वो बच्ची क्या लगती थी बताओ? कुछ नहीं लगती थी, फिर भी वो उसे बचाने के लिए नहर में कूदे, परंतु ईश्वर की उम्र इतनी ही लिखी हुई थी तो वो बच्ची बच नहीं पाई। तो ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चल सकती, क्योंकि उस बच्ची की इतनी ही उम्र लिखी हुई थी। तो एक बार ही अगर सोचो, जिन लोगों के बच्चे होते नहीं है, जो बे औलाद है, उनसे पूछो कि बे औलाद होने का क्या दर्द होता है। ईश्वर ने उन लोगों को ये तोहफा दिया है, ये ईश्वर का दिया हुआ बहुत ही खूबसूरत तोहफा है कि हमें माँ बाप बनने का मौका मिलता है। यह खुशी, माँ बाप बनने की खुशी हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये उन लोगों से पूछो जो बे औलाद है, औलाद को तरसते हैं, और जिन्हें औलादें मिलती है वो इस तरह से नहर में फेंक देते हैं। ये बात वो लोग कभी नहीं समझ सकते कि औलाद नहीं होने का दर्द क्या होता है। उन लोगों से पूछो ना जो औलाद के लिए तरसते हैं। अगर आप पाल नहीं सकते थे या आपके वो बच्ची रास्ते का रोड़ा बन रही थी, तो आप उसे नहर में फेंकने के बजाय कुछ ऐसे लोगों को दे देते जिनके बच्चे नहीं है और वो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। या आप अनाथ आश्रम में भी उसे छोड़ कर आ सकते थे, तो मारना कोई ज़रूरी थोड़ी था। तो ज़्यादा मेरे को तो इस टॉपिक पे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अब मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। मेरे ऐसे कहने से तो यह है नहीं कि दुनिया चेंज हो जाएगी, परंतु मेरे दिल में जो भड़ास है वो तो मैं निकाल सकती हूँ। इतना मेरे हाथ में, और कुछ हाथ में है नहीं मेरे। तो मैंने अपने आज भड़ास निकाल ली। तो आप बताना कि मैं सही हूँ कि गलत, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी और रिपब्लिक की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी बसंत पंचमी। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।